प्रिय छात्रों, आज हम आपके 9वीं कक्षा का जो 5वां पाठ है, इसका नाम है सुक्ति मुक्तिकम। इसका बचे हुए कुछ श्लोक हैं, उनकी व्याख्या हम करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ के बारे में चर्चा की, किस प्रकार से यहाँ इस पाठ में परोपकार रूप पुरुष का स्वभाव, सदाचार का महत्व, प्रिय वाणी की आवश्यकता और बहुमूल्य बातों का जो ज्ञान है वो, और क्या होता है इसमें उत्तम पुरुष के संपर्क में होने वाली शोभा और सत्संगति की महिमा के आदि के बारे में यहाँ पर बताया गया है। हमने पिछली वीडियो में ये 4 श्लोक हमने इनकी व्याख्या की थी, 1, 2, 3 और 4। मैं आशा करता हूँ आपको ये जो श्लोक है इनकी व्याख्या आपको अच्छी तरह समझ में आ गई हो। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अगली जो श्लोक है उनकी हम व्याख्या करते हैं। एक बार आप इनका उच्चारण करें मेरे साथ। इसमें बताया गया है, गुणेष्वेव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुष सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ऐश्वर्यम गुणै समय। क्या बताया इसमें, गुणेष्व एव ही कर्तव्य, हमें गुणों के लिए ही हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात गुणेष्व ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुष सदा, अर्थात मनुष्य का जो पहला कर्तव्य है वो क्या है, गुणों के लिए प्रयत्न करना। ये देखिए, गुणेष्व एव ही, गुणों के ही प्रयत्न पुरुष सदा कर्तव्य। ऐसे बताया गया है, जो पुरुष है, जो मनुष्य है, उसका सबसे जो पहला कर्तव्य वो क्या है, गुण प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, प्रयास के लिए प्रयत्न करते रहना। आगे बताया इसमें, गुण युक्तो दरिद्रो भी, गुणों से युक्त गरीब भी, न ऐश्वर्य गुण समय। क्या है, ऐश्वर्यवान जो व्यक्ति है वो गुणी व्यक्ति के समान नहीं होता। ऐश्वर्यवान जिसके पास प्रत्येक हर प्रकार के सुख सुविधा है और मगर उसमें क्या नहीं है, गुण नहीं है, तो वो उस गरीब के समान नहीं होता जो गुणों से युक्त होता है। तो हम अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो क्या बताएंगे, मनुष्य को हमेशा गुणों प्राप्ति करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। और फिर उसने बताया, जो गुणों का महत्व बताया उसमें बताया कि गुणों से युक्त गरीब व्यक्ति भी ऐश्वर्यवान व्यक्ति के से समान नहीं, वो उससे ऊंचा होता है। ठीक है ना। तो अगला श्लोक करते हैं। इस श्लोक की व्याख्या करने से पहले हम इसका उच्चारण करेंगे। बार आरंभ गुरुवी क्षयणी कर्मेण लघ्वी पुरा बुद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना छा एव मैत्री खल सज्जनानाम। दोबारा से इसका उच्चारण करेंगे एक बार। आरंभ गुरुवी क्षयणी कर्मेण लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना छा एव मैत्री खल सज्जनानाम। तो इसमें बताया गया है, जो खल मतलब दुर्जन लोग हैं, बुरे लोग हैं, और सज्जन लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं उनकी मित्रता का प्रभाव, वो जो समानता किसके बराबर की गई है, वो की गई है सूर्य की किरणों के द्वारा जो परछाई बनती है उनसे उसकी जो समानता की गई है। इसमें बताया गया, आरंभ गुरुवी, गुरुवी मतलब बड़ी, या फिर लंबी लगा लें। आरंभ गुरुवी, पहले तो क्या होती है, बड़ी होती है, क्षयणी कर्मेण, और बाद में कर्म से वो छोटी होती जाती है, मतलब कम होती जाती है। लघ्वी पूरा, पहले छोटी होती है, वृद्धिमति च पश्चात, और बाद में वो वृद्धि को प्राप्त करती है, अर्थात वो बाद में बड़ी होती जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बात हो रही है जो परछाई होती है हमारी,
परछाई के बारे में बात हो रही है, उस परछाई की तुलना दुर्जन और सज्जन लोगों की मित्रता के बारे में की गई है। इसमें बताया गया है आरंभ गुरवी, प्रारंभ में क्या होती है, बड़ी होती है, और क्षयणी कर्मेण, और कर्मानुसार वो छोटी होती जाती है। उसके बाद बताया लघवी पुरा वृद्धिमती, पहले तो वो क्या होती है, बड़ी होती है, और बाद में क्या होती है, वो पहले तो छोटी होती है, बाद में क्या होती है, वृद्धि को प्राप्त करती है, तो वो बाद में कर लगातार वो बढ़ती जाती है। और उसके बाद बताया दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना, और ये परछाई किस समय की है, दिन के पूर्वार्ध अर्थात दोपहर से पहले के समय की, और बाद में क्या बताया, दोपहर के बाद के समय की। आप देखोगे जो सुबह सुबह का मौसम दिन टाइम होता है, उस समय हमारी परछाई प्रारंभ में क्या होती है, लंबी होती है, और दोपहर के आते आते वो क्या होती है, छोटी होती है। और उसके बाद हम देखते हैं दोपहर के जो समय होता है, उस समय हमारी परछाई छोटी होती है, और बाद में वो बड़ी हो जाती है। अर्थात जो दुर्जन लोग होते हैं और सज्जन लोग होते हैं, उनकी मित्रता छाया के समान होती है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो दुर्जन लोग हैं, उनकी मित्रता उसी परछाई के समान होती है जो सुबह के समय की परछाई होती है। कैसे होती है वो, पहले तो बड़ी दिखाई देती है हमें, और बाद में वो कर्म के अनुसार घटती जाती है। और जो सज्जन लोग होते हैं, उनकी मित्रता कैसे होती है, जो दोपहर के बाद की जो परछाई होती है उसके समान वो होती है। पहले तो क्या होती है, वो छोटी होती है, और बाद में वो वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। ठीक है, अगला श्लोक करते हैं हम। इसमें बताया गया है यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां सरोवराणाम येषाम् अरारैष विप्रयोग है। इस श्लोक में बड़ा ही अच्छे तरीके से जो सज्जन लोग हैं, उन सज्जन लोगों की संगति के का महत्व है, बड़े ही अच्छे उदाहरण के साथ यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है। इसमें बताया गया है यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, यत्रापि मतलब यहाँ कहीं, गता भवेयु अर्थात जहाँ कहीं भी चले जाए, यहाँ कहीं भी अर्थात इधर उधर कहीं भी चले जाए। कौन चले जाए, हंसा महिमंडल मंडनाय, अर्थात हंसों का जो समूह है कहीं भी निवास करने के लिए चला जाए, यहाँ इधर उधर कहीं भी वो चला जाए। हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम येषाम् अमरालैः विप्रयोग है। क्या बताया इसमें, हानिस्तु हानि तो तेषाम उन सरोवरों की है, हानि तो उन सरोवरों की है, ये शाम मरालय से विप्रयोगी, जिनका हंसों के समूह से क्या हुआ है, विप्रयोग मतलब वियोग हुआ है, अर्थात जहाँ से वो हंस चले गए हैं। हम अपने शब्दों में कहें तो क्या बताया है, क्या बताया है, हंस तो चाहे इधर उधर कहीं भी चले जाए, कहता है हंसों का जो समूह है वो तो यहाँ कहीं भी चला जाए, मगर हानि तो उन तालाबों की होती है, उन सरोवरों की होती है जहाँ से वो हंसों का समूह चला गया है। अर्थात जिस प्रकार सज्जन लोग इधर उधर कहीं भी संसार में कहीं भी चले जाए, उसी जगह की वो शोभा को बढ़ाते हैं, जिस प्रकार हंस किसी तालाब की शोभा को अपनी शुद्धता से बढ़ाते हैं। मगर हानि तो उस स्थान की होती है जिस प्रकार तालाब से गए हुए हंसों की तालाब जिस तालाब से हंस चले गए हैं उस तालाब की शोभा कम होती है, उसी प्रकार सज्जन लोगों के उस स्थान से जाने से उस स्थान की शोभा कम हो जाती है। ठीक है, तो अगला श्लोक करते हैं। ये आपने 8वीं कक्षा में भी पढ़ रखा है, एक बार
इसका उच्चारण कर लेते इसका हम। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वादतोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रमसाद्य भवन्तपया। इसमें गुणी व्यक्ति और निर्गुणी व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि इसमें बताया गया है गुणों के महत्व को गुणी व्यक्ति जानते हैं और निर्गुणी व्यक्ति नहीं जानते। हम एक एक शब्द और करते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, अर्थात गुणों के महत्व को गुणी व्यक्ति ही जानते हैं। अर्थात गुण तभी तक गुण होते हैं जब तक वो गुणियों के व्यक्तियों के पास होते हैं, गुणी व्यक्तियों के पास होते हैं। ते निर्गुण प्राप्य, वे निर्गुण को प्राप्त होकर भवन्ति दोषा, वे दोष बन जाते हैं। अर्थात इसमें बताया गया है गुण तभी तक गुण कहलाते हैं जब तक वे गुणी व्यक्ति के पास होते हैं, और वे अगर निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। आगे बताया आस्वाद तो या प्रभवंती नद्य, अर्थात स्वादिष्ट जल वाली नदी का जल बहते, अर्थात प्रभवंती नद्य, बहती हुई नदी का जल कैसा होता है? पीने योग्य होता है। प्रभवंती नद्य, बहती हुई नदी का जल कैसा होता है? पीने योग्य होता है। और वही जल क्या होता है? समुद्रम असाध्य भवन्त्यपया, और समुद्र में मिलकर वो क्या होता है? पीने योग्य नहीं रहता। क्या होता है? वह पीने योग्य नहीं रहता। तो हम अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो क्या हम कहेंगे कि गुण तभी तक गुण कहलाते हैं जब तक वे गुणी व्यक्ति के पास रहते हैं, और वे अगर किसी निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो वो क्या बन जाते हैं? वे दोष बन जाते हैं। फिर कवि ने उदाहरण दिया बहुत अच्छा से बताया, बहती हुई नदी का जल पीने योग्य होता है और वही जल समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहता। तो ये था आपका श्लोक, और इसका पाठ भी आपका पूरा होता है। ये हमारा पाठ था जिसका नाम था सुक्ति मोक्तिकम। इसकी व्याख्या हमने की 2 वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है इसकी व्याख्या, तो आप इस वीडियो को, इन दोनों वीडियो को लाइक करें और दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें। और जो बच्चे इसको पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समय समय पर आपको उपलब्ध होती रहे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।